आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली गोशा महल की तमाम सड़कें और गलियों का बुरा हाल है। राहगीर जो कि अपनी जान जोखम में डालकर रास्ते से गुजर रहे हैं, हल्के के अवामी नुमाइंदों को इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ के रुकने असम्बली जो कि अपने हल्के में राजा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अपनी प्रजा के मसाइल को हल करने के बजाय वो हमेशा फ़िरक़ा परस्ती और मज़हब से मुताल्लिक़ बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे में इस हल्के में इस मसाइल पर बात करने वाले कोई भी मौजूद नहीं है। इन सड़कों पर मुसलसल भारी बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ गए। इसी के चलते गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़राब रोड की वजह से लॉरी का टायर सड़क पर पड़े गड्ढे के अंदर चला गया, जिसके नतीजे में ये लॉरी पलट गई। बीजेपी एमएलए राजा सिंह अपने एरिया का काम करने के बजाय फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। सड़क टूटने की वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो गया और पुलिस ट्रैफिक को बहाल करवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दरअसल नई तामीरशुदा सड़क मुनहदिम होने से मुकामी अवाम में खौफ पाया जाता है। A young man lost his leg and arm doing dangerous stunts with a train. Last month, a young man named Farhat Azam Sheikh was holding onto a moving train and posted it on social media. The video went viral and came to the attention of the police, but a few days after making that video, Azam Sheikh lost his leg and arm in an accident in April while doing stunts by holding a train again. The police who went to Azam Sheikh's house saw the situation and appealed to him not to lose his life doing such dangerous stunts. Watch the video. वो मार्च के महीने में मेरे द्वारा स्टैंड करने बनाया गया था। बाद अप्रैल के महीने में मेरे साथ दुर्घटना होने के कारण मेरा एक हाथ और एक हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन पेरिस ओलंपिक्स में इतवार को नॉर्थ पेरिस एरिना में अपने पहले मैच के लिए तैयार है। 2 बार की आलमी चैंपियन जरीन ट्रायल्स में मैरी कॉम से हारने के बाद टोक्यो 2020 ओलंपिक से बाहर हो गए। उन्होंने तब से 2 आलमी खिताब, एक कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और गुज़िश्ता साल के एशियन गेम्स में कांसे के तमगे समेत कई अहम कामयाबियां हासिल की। जरीन राउंड ऑफ 32 में जर्मनी की मैक्सी कैरिना क्लोटर्स के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगी। कामयाब कारकर्दगी के बाद राउंड ऑफ 16 में इनका मुकाबला चीन की वेव से हो सकता है। हैदराबाद में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। एसआर नगर के एक हॉस्टल में गणेश और वेंकट रमन्ना एक ही रूम में रहा करते थे। गणेश सैलून शॉप में काम करने वाला बताया गया, जबकि वेंकट रमन्ना खानगी स्कूल में टीचर है। गणेश रोज शराब पीकर आया करता था, जिसकी वजह से नींद में खलल पड़ रहा था। इस मसले पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम गणेश ने कटिंग शॉप में इस्तेमाल की जाने वाली कैंची से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी वेंकट रमन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। ज़िले मंचिरियाल की एक सिविल सर्विस खातून उम्मीदवार उन 3 अफराद में शामिल है जो नई दिल्ली में हफ्ते के रोज़ IAS कोचिंग सेंटर इमारत के सेलर बेसमेंट में सैलाबी पानी में गर्काब हो गए। ज़राए ने बताया कि ज़िले के श्री रामपुर में ज़ेर ज़मीन कान SRP मैनेजर विजय कुमार की दख्तर 21 साल तानिया सोनी उन 3 सिविल सर्विसेज उम्मीदवारों में शामिल है जो कोचिंग सेंटर इमारत के सेलर में जमा बारिश के पानी में गर्काब हो गए। NDRF, मुकामी पुलिस और महकमे फायर ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सोनी की नाश बरामद कर ली। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद चारमीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील किया जाएगा। बंडी संजय ने इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजे के बोनाल तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने चारमीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर CM रेवंत रेड्डी और AIMM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का पेशकश कर रहे हैं और इन्हें कोडंगल से मुकाबला करने का मशवरा दे रहे हैं। बंडी संजय ने अकबरुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कोडंगल से मुकाबला करके दिखाए, बीजेपी इनकी डिपॉजिट जब्त करवा देगी।
33 కోట్ల రూపాయలు రంజాన్కి ఇచ్చింది మీరు ఇవాళ. 33 కోట్ల రూపాయలు. హైదరాబాద్ బోనాల పండుగ ఇచ్చింది 5 లక్షల రూపాయలు, 5 लाख 5 lakhs 33 crores వాళ్ళ రంజాన్కి ఇచ్చారు. వద్దలే ఇచ్చుకోరు, ఇంకా 10 కోట్లు ఇచ్చుకోరు. కానీ ఇందులో ఏం పాపం చేసిన వాళ్ళ తెలంగాణలో రంజాన్ పండుగ మాదిరిగానే గణేష్ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా, భవానీ ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా, హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా, బోనాల పండుగ జరుపుకుంటారు కదా, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు కదా, అనేక పండుగలు జరుపుకుంటారు కదా. ఇచ్చింది ఎంత? చిప్ప చేతికి ఇచ్చింది వాళ్ళ అడుక్కునే పరిస్థితి. ఇలా భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు చాలా పవర్ఫుల్ టెంపుల్. ఏమిచ్చారు? భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు ఒక భారతీయ జనతా పార్టీకో లేకుంటే ఇంకో మా నాయకులకా గుడి చెప్పినా, గతంలో చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఏర్పడిన వెంటనే మేము చేసేది ఈ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని గోల్డెన్ టెంపుల్గా మారుస్తాం, పక్కా మారుస్తాం, గోల్డెన్ టెంపుల్గా మారుస్తాం. అనుమానం చాలు అంతకు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా. అంటే 30 कुत्तों का गोश्त सरबराह किया जाने का इल्जाम गोश्त फूड लेबोरेटरी रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु के होटलों में कुत्ते के गोश्त की मुबैना सरबराही की वजह पैदा शुदा तनाजे पर हुकूमत ने आज यहां बताया है कि जुमा की शाम को रेलवे स्टेशन से जब्त करदा गोश्त फूड लेबोरेटरी को रवाना किया गया है, जिसके नतायज के बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSA कमिश्नरेट ने आज यहां बताई। ये बात कर्नाटक के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बयान में बताई गई है। बास ग्रुप्स की जानिब से जुमा की शाम को इल्जाम आयद किया गया है कि बेंगलुरु के होटलों को राजस्थान से कुत्ते का गोश्त सरबराह किया जा रहा है। इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए बास ग्रुप्स ने एहतजाज किया। हिंदुत्व के सरगर्म कारकुन पुनीत केरीहाला और दूसरों ने बेंगलुरु के मजेस्टिक रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया था और इल्जाम आयद किया था कि मटन के साथ कुत्ते का गोश्त भी बेंगलुरु में फरोख्त के लिए राजस्थान से लाया जा रहा है। अहदेदारों को फराइज में रुकावट पैदा करने के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया। बाद में जुमा की दरमियानी शब को काटनपेट पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि बेंगलुरु के डाइंग रेस्टोरेंट्स को मीट सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी के जेर एहतमाम चलाए जा रहे तेलंगाना में अखिलती अखमती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस के अरबी असातिज़ा का एक नुमाइंदा ख्वाजा अहमद हुसैन सदर मजलिस मदीना नगर याखुतपुरा की क़ियादत में आज दारुसलाम पहुँचकर मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट जनाब अहमद बलाला से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें अखिलती अखमती स्कूल्स व कॉलेजेस में खिदमत अंजाम देने वाले अरबी टीचर्स के मुख्तलिफ मसाइल पर मबनी याददाश्त मौजूद थी। तेलंगाना के मुख्तलिफ स्कूल्स व कॉलेजेस से आए अरबी टीचर्स ने दारुसलाम में मजलिसी रुकन असम्बली को तफसीली तौर पर बताया कि काफ़ी अरसों से अरबी असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आम जिंदगी में बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है और इसके अलावा दीगर उमूर पर भी मजलिसी रुकन असम्बली से तबादिले ख्याल किया गया। महकमे इनकम टैक्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों से कहा है कि वो अखराजात के बोगस दावे ना करे, अपनी आमदनी घटाकर ना दिखाए और कटौती को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाए, क्योंकि ये काबिल सज़ा जुर्म है और इससे रिफ़ंड मिलने में ताख़िर हो सकती है। साल 2024 से 2025 के लिए ITR फाइलिंग सीज़न 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। महकमे के बमौजिब 26 जुलाई तक 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुए। महकमे ने हाल में टैक्स दहिंदगान से कहा था कि वो अपने रिटर्न दुरुस्त दाखिल करें ताकि इन्हें रिफंड जल्द मिले। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना चार मीनार, गोलकुंडा किला, कुतुब शाही मकबरे, हजार सुतून मंदिर, रामपा मंदिर और आलमपुर मंदिर जैसे तामीराती शाहकारों का घर है। इतवार को कुतुब शाही हेरिटेज पार्क की बहाली की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के ज़ेर एहतमाम बहाली प्रोजेक्ट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना की हज़ारों साल पर मुहित तारीख, सखाफ़त और रिवायत को उजागर किया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। Requesting him to speak for a minute. Thank you. Good afternoon.
Prince Rahim Aga Khan Excellency, Honorable Chief Minister Telangana Janab Revant Reddy Sahab, Honorable Minister for Tourism, Honorable Srimati Vani Prasad, IAS, dignitaries seated on the dais, Your Excellencies, I must really thank the Aga Khan Trust and the state government and the US Consulate for putting in great efforts in restoring and in bringing back this great historical legacy of Hyderabad. And I remember very vividly coming over here as a child from my school trips from HPS Begumpet. But this has been a fantastic job has been done. And I thank the Aga Khan Trust, His Excellency Prince Rahim. And may I remind His Excellency that it was Aga Khan III who was instrumental in constructing the present Aligarh Muslim University. And in 1920, Aga Khan III had given 1 lakh rupees for the construction of the present Aligarh Muslim University building. So your connection with India and Hyderabad and history continues. And I thank all of them, and I thank the Honorable Chief Minister for sparing his precious time and coming over here. And I will really request the Honorable Chief Minister to examine the proposal made by the Aga Khan Trust in maintaining these 7 tombs so that this can be maintained and preserved also. Thank you very much. ऊपर से नीचे गिरे ड्रॉप इट डाउन May I now request Mr. Luis Monreal, Director General of the Aga Khan Trust for Culture. May I now request Mr. Luis Monreal to present a memento to the Honorable MP, Mr. Owaisi. For the Honorable Minister of Tourism and Culture. And for the Honorable Principal Secretary, Mrs. Vani Prasad. May I now request Prince Rahim Aga Khan to please address the gathering. Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.